Assalamu alaikum students, my name is Ibtisam Tahir and you are watching School of Professional Accountants। आज हम डिस्कस करेंगे एफएफए पहली अटेम्प्ट में कैसे पास करें, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं वीडियो के। सबसे पहले आपको मैं लेक्चर्स बताऊंगा, कौन से लेक्चर्स यूज करने हैं, देन आई विल टेल यू द बुक्स, देन आई विल टेल यू द किट्स, और फिर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि उसको प्रिपेयर कैसे करना है, कहाँ से क्या चीज़ करनी है। लेक्चर्स में आपके पास आईसीएमए के पोर्टल के ऊपर गुलाम मुस्तफा साहब के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। बहुत आउट क्लास लेक्चर्स हैं, आपने वही लेक्चर्स लेने हैं, उनको लें, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने बुक्स और किट्स पे आ जाना है। बुक्स में जमील अहमद साहब की एक बुक है, हमारे मेंबर ही हैं, आई गेस फेलो मेंबर है, उनकी बुक है, वो आपने पढ़नी है। उसके साथ आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा, हो उससे भी जाएगा, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा अपनी बेस बनाने के लिए ना, आप एक दफ़ा फ्रैंक वुड को लाजमी लाजमी गो थ्रू करें, उसके अंदर से कॉन्सेप्ट पढ़ें, वहाँ से प्रैक्टिस, बहुत अच्छी प्रैक्टिस दी हुई है। आईसीएमए के लेवल की नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी बेस जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से लोग आते हैं ना, मेरी तरह एफएससी करके आते हैं, प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल, उन लोगों के लिए वो बुक बहुत अच्छी है। आप उसको इंक्रीज करेंगे, बार बार एडजस्टिंग इंक्रीज करेंगे, आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। आप देन जमील अहमद साहब की जो बुक के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं और जो थ्योरी है उसको रीड आउट करें, आपका पेपर पहले राउंड में पास हो जाएगा। अगर उसके साथ आपने कोई और बुक करनी है, वहां से भी कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तो एसीसी F2, FA2 और ACC FA3, ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। FA2 कर लो, मोर देन एनफ है। उसके साथ किट्स बेसिकली होती है कि उनके न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे बुक्स होती है ना, बुक्स के अंदर कुछ पार्ट होता है, एक दो दो चार एग्जांपल होती है, इसी तरह किट्स होती हैं जिसके अंदर टोटली न्यूमेरिकल होते हैं, 10 10 15 15 न्यूमेरिकल होते हैं एक टॉपिक के। अच्छा, वो जो किट है जमील अहमद साहब की बुक की, वो कर लेनी है आपने। मेरे ख्याल बुक के अंदर भी है किट, किट अलग से भी है शायद। तो बुक के अंदर ही अगर न्यूमेरिकल है तो आपने वहां से कर लेने हैं, अगर अलग से किट है तो आपने वो सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फ्रैंक बोर्ड के तो अंदर ही वो सारे जो है क्वेश्चन मौजूद है, आपने वो कर लेने। उसके बाद एसीसी F2 यहाँ पे लिखा गया, ये FA2 है। F2 नहीं है, FA2। अच्छा, ये FA2 आपने इसकी किट कर लेनी है। अगर आपको लगता है कि आप अभी वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो आपने उसको कर लेना है। और आरएब ने जो है ना आईसीएमए के पास्ट पेपर्स कंपाइल किए हुए हैं, जो पिछले अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चंस आते रहे हैं या पूछा जाता रहा है टॉपिक, ऐसा क्वेश्चन आता रहा है, वो आपने देख लेना है हमारी ड्राइव के ऊपर। ठीक है, वो मैं आपको एंड में बताता हूँ कैसे देखना है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना है और पास कैसे करना है। मैंने आपको बता दिया फ्रैंकवुड से आपने ना बेसिक डेफिनेशंस देखनी है, बेसिक रूल्स देखने हैं। अकाउंटिंग जो है कौन कौन से रूल्स पे चलती है, एंट्रीज कैसे होती हैं। ठीक है, उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज कैसे होती हैं, ये सारा कुछ आपने एक दफा फ्रैंकवुड से गो थ्रू कर लेना है। फिर आपने जमील अहमद की बुक के अंदर जो कुछ लिखा हुआ ना, वो सारे का सारा कवर कर लेना है। उधर से न्यूमेरिकल, उधर से थ्योरी पढ़ लेनी है। और अगर आपको फिर भी जरूरत है तो एसीसी F2 की थ्योरी एमसीक्यूज रीड आउट कर लें, और वो जो आने वाले मैंने आपको बताए हैं, वो एक दफा लाजमी गो थ्रू कर लीजिएगा। वो ड्राइव के अंदर अपलोडेड है, तो आप वहां से ड्राइव से ले लेंगे, हमारी ग्रुप हसलर से ले लें, या आपके पास अगर ऑपरेशन लेवल 1 वाला ग्रुप है, 2 वाला ग्रुप है, तो उसके अंदर से भी आपको लिंक उसका मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। खासकर आपके जो एडजस्टिंग एंट्रीज है ना, जैसे आपके पास अक्रूवल प्री पेमेंट्स है, देन आपके पास बैंक रिकैंसिलेशन है। ठीक है, उसके साथ आपके पास वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है। ठीक है, उसके साथ आपके पास कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन है। ठीक है, ये जो तीन चार टॉपिक है ना, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से करने हैं, ये आपकी बेस भी सेटअप करेंगे और पेपर के अंदर भी टेस्ट होते हैं। और डेफिनेशंस बड़ी अच्छी होनी चाहिए, थोरेटिकली आप बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द पेपर जो है ना, वो थ्योरेटिकल आता है, जो 2 नंबर वाले एमसीक्यूज होते हैं, और लिखने के लिए भी 5 5 नंबर वाले 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपने वो चीज़ वहां से कर लेनी है। अच्छा, उसके साथ आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मेट बना होता है, उसके अंदर आपने प्लेसिंग करनी होती है। वो प्लेसिंग भी आपको जो पास पेपर में आपको बता रहा हूं ना, वहां से और आपके मॉक से हो जाएंगे। अब आपने ये देखना है कि आपको टाइम कितना रिक्वायर है। टाइम 4 महीने चाहिए आइडियली। 2 महीने में करना मुश्किल है, जो नया बच्चा आ रहा है नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के लिए, जो तो करके आ रहा है उसके लिए तो हो जाएगा, लेकिन आपको परफेक्टली जो अगर पास करना है ना, तो आपको 4 महीने ही चाहिए। आप पहले लेक्चर्स लें, और जो जो मैंने बताया, जिस सीक्वेंस में बताया उस तरह करें, आपका इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट के अंदर पेपर पास हो जाएगा। और आप हमें जो है लिंक्डइन के ऊपर स्कूल ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स पे फॉलो कर सकते हैं, उसके साथ फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप ये जो नंबर है 031616999869 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज।